सीएम योगी बरेली को दी करोड़ों की सौगात, विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बरेली में गरजे सीएम धामी, कहा यूसीसी पूरे देश में फैलेगा। सिद्धार्थनगर में गौशाला पर बयान में फंसे अखिलेश यादव, बयान से सनातनियों में फैला आक्रोश, चौराहे पर दहन किया अखिलेश का पुतला। वाराणसी में अखिलेश यादव के बयान से भड़की बीजेपी नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बरेली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा स्थल बरेली कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचकर 932 करोड़ की 132 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 507.44 करोड़ के 74 विकास कार्यों का लोकार्पण और 425.15 करोड़ के 58 नए कार्यों की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा उन्होंने स्कूल चलो और संचारी रोग जागरूकता अभियान की रैली को भी रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे, जहां इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने गदा देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने बरेली दौरे के दौरान समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है और जल्द ही ये पूरे देश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे देश की जनता की मांग बताया और विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू। सिद्धार्थनगर में अखिलेश यादव के गौशाला बयान के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। आदर्श नगर पालिका परिषद बासी में सनातनियों ने राणा सांगा के पक्ष में अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के मुर्दाबाद के नारे लगाए और चौराहे पर दोनों का पुतला दहन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रकरण नगर पालिका बासी में सनातनियों का एक हुजूम बनकर सामने आया और राजपूताना अंदाज में राणा सांगा के ऊपर हुई अभद्र टिप्पणी का विरोध जताया। अखिलेश यादव से ज्यादा जरूरी रामजीलाल सुमन और मुर्दाबाद के नारे। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें महाराणा प्रताप के बाबा राणा संग्राम सिंह राणा सांगा उन्होंने गद्दार बताया और समस्त हिंदुओं को गद्दार का खून बताया। तो इससे समस्त सनातन धर्म के सारे अनुयायियों में रोष है और भयंकर रोष है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका विरोध हर वो व्यक्ति कर रहा है जो सनातन से जुड़ा हुआ है। और वो समय आ गया कि लोगों को ये निर्धारित करना होगा कि आप बाबर औरंगजेब की औलाद हैं या महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप और समस्त छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई। और ये लड़ाई ना ही किसी जाति विशेष के खिलाफ है और ना ही किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। ये लड़ाई हमारे महापुरुषों की, हमारे महापुरुषों के मान और सम्मान के लिए है। सिर्फ एक बाबरनामा से इतिहास को खंगाल रहे हैं, जिस बाबर ने खुद का इतिहास खुद लिखवाया, खुद का इतिहास खुद लिखवाया। और जिस राणा सांगा को उन्होंने कहा कि वो उससे मदद मांगने गए थे, तैमूरलंग को 3 बार आगरा तक दौड़ा के मारने वाले तैमूरलंग को 3 बार आगरा तक दौड़ा के भगाने वाले और भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ के मारने वाले राणा सांगा को कह रहा है कि उससे मदद मांगने गए थे। अरे राणा सांगा बलिदान का एक परिभाषा है, राजस्थान का कण कण बलिदान की परिभाषा है। उन माओ जिनके आंचल अपने बेटों की बलिदानों से भरे पड़े हैं, जिन माओ ने जौहर किया, जिन बेटियों ने अपने पति के मरने के बाद सती हो गई, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उस पे उंगली उठाने का काम किया है। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बड़े बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते वाराणसी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर विरोध जताया। साथ ही भाजपा की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। शहर से लेकर देहात तक पूर्व सीएम का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया गया। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस बैनर को मैंने टांगा है
उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ, मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पति होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, जिस माँ गंगा के नाम पर आप आके बनारस के सांसद बने, ये बनारस। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्र के तीसरे दिन मां विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा रूप में पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने मालपुआ, शहद व हलवा पूड़ी का भोग अर्पित किया और साथ ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सभी ने मां के दिव्य दर्शन कर मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। भक्तों ने कॉरिडोर निर्माण व व्यवस्थाओं की सराहना भी की। यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ पर आज नवरात्र का तीसरा दिन, आज के दिन भक्त तृतीयम चंद्रघंटेति आया है पुराणों में कि पिंड जब प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैद्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता, चंद्रघंटेति विश्रुता। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र, घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके घंटी की जो घंटा का जो ध्वनि है, यह जितनी दूर जाता है सारे भूत प्रेत पिशाच बैताल राक्षस कंपायमान रहते हैं, भय से दूर ही रहते हैं। भगवती का बड़ा सुंदर स्वरूप है, 10 भुजाएं हैं, लाल वस्त्र धारण की। विंध्यवासिनी माँ के यहाँ मैं 6-7 साल से आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2-4 कामनाएं थी, बहुत पूरी हुई है और अभी मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है उन्होंने और बहुत व्यवस्था है, पुलिस की भी बहुत। सहारनपुर के कोतवाली बेहट कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में एक घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में भी आग लग गई और फट गए। धमाके से घर में छत के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि मोहल्ले के लोगों ने कड़ी मेहनत कर आग बुझाई। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर सूबे सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटना में पीड़ित को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते मोहल्ले वासियों ने पीड़ित परिवार की सहायता किए जाने की मांग की है। मथुरा की थाना जमुना पार पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट की घटना कारित करने वाले 6 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुठभेड़ में घायल हुए 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कब्जे से 3,13,000 रुपए नगद, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस तथा लूट के प्रयुक्त 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये आज एसओजी और जमुना पार थाना पुलिस के संयुक्त अभियान में एक सूचना मिली थी कि 3 मोटरसाइकिल पर 6 बदमाश घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने उनको क्रॉस फायर हुआ, जिसमें जो 6 बदमाशों को गोली लगी है। तीनों मोटरसाइकिल पर थे, वो मोटरसाइकिल भी यहाँ मिली है, उनके पास है तमंचा 315 बोर का मिला है, खोखा कारतूस प्राप्त हुआ है। उनके पास से लगभग 3,13,000 रुपया मिला है, जो यहाँ यमुना पार में और सदर बाजार में जो घटना है उसके पैसे हैं। जमुना पार में एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन से बदमाशों ने पैसा छीन कर भागा था, वो है। और एक एक्सप्रेसवे पर जो घटना हुई है उसके बरामद की है। सदर बाजार में एक व्यापारी जा रहा था, उससे वही बैग छीन कर भागे थे, उसका पैसा बरामद किया है। ये जो इंजर्ड हैं, इंजर्ड को हॉस्पिटल भेज दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। बाकी विस्तृत से पूछताछ की जा रही है और कोई घटना है। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लग गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ महावन धर्मेंद्र सिंह चौहान के अनुसार जगदीशपुर रोड पर बरेली जयपुर हाईवे अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बदमाश दिखाई दिया था। महावन जगदीशपुर मार्ग पर बरेली बाईपास के नीचे चेकिंग कर रही थी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दे। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा रुक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। जब पुलिस टीम के द्वारा उससे पूछताछ करी गई तो उसका नाम विष्णु उर्फ ठेका, जो कि थाना जमुना पार क्षेत्र का रहने वाला है, ये बताया। पुलिस टीम को जो उसको चेक किया गया तो उसके पास से 2/3 फरवरी 2025 की रात्रि में हबीबपुर बसई से जो चोरी हुई थी उसका चोरी किया गया माल, एक जोड़ी पायल, एक बिछिया और 2700 रुपया, एक चोरी की मोटरसाइकिल व एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं।
घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यूपी में पत्नियों द्वारा पति की हत्या के एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां शराबी पति से तंग आकर महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला को हिरासत में ले लिया। वहीं घटनास्थल पर फोर्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। आज लगभग 3:30 बजे थाना मुस्कुरा पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी कस्बा मुस्कुरा में। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। लखीमपुर खीरी में एक लूट की अनोखी वारदात सामने आई है, जहां 3 महिलाओं ने एक घर को निशाना बनाया और चाकू के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी कर तीनों महिलाओं को एक औरतों सहित गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर शहर के शिवनगर शिवालापुरवा में कुछ महिलाओं व पुरुष द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा नाकाबंदी व घेराबंदी की गई, जिस पर 3 महिलाओं व एक टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया गया है। यह अंतरजनपदीय गिरोह लग रहा है। इससे पूछताछ कर विस्तृत जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।